मुझे शायद यह बात तुमसे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे उनके पास एक ऐसा हथियार होगा जो उन्हें भीड़ से अलग बना देगा, क्योंकि नॉलेज ही पावर है और पावर के साथ आती है मैनिपुलेशन की ताकत। कमज़ोर दिमाग वाले पीछे हट जाएं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये है डार्क साइकोलॉजी के ऐसे ट्रिक्स जो तुम्हें इंसानों को समझने, कंट्रोल करने और परसुएड करने में मास्टर बना सकते हैं। 1. प्रॉक्सिमिटी डोमिनेंस। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान किसी मीटिंग या गैदरिंग में आप पर गुस्सा निकाल सकता है, तो सबसे खतरनाक दिमाग वही करता है जो सबसे शांत दिखता है। उसके बगल में बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि गुस्सा तब ज्यादा निकलता है जब दूरी होती है। पास बैठने से 3 बातें होती हैं। 1. सामने वाले को फिजिकली खुद को टेढ़ा करना पड़ता है, ये बॉडी पर स्ट्रेस डालता है। 2. पास बैठने वाला इंसान पर्सनल जोन में घुस चुका होता है, जो मन के स्तर पर असहजता पैदा करता है। और तीसरी बात, तुम अब भीड़ में छिप नहीं सकते, तुम सामने हो। अब वह इंसान टकराव से बचेगा। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी कन्फ्लिक्ट डिसोल्यूशन। 2. ज़ीगार्निक इफेक्ट। कोई अधूरी बात, अधूरी कहानी या अधूरी जानकारी इंसान के दिमाग में अटक जाती है। मान लो तुम किसी से कहो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा। बस तुमने उसका दिमाग हाईजैक कर लिया। अब जब तक वो बात पूरी नहीं होगी, उसका माइंड बार बार उसी पर जाएगा। वो खुद आएगा पूछने, क्या बात करनी थी? कंट्रोल तुम्हारे पास आ गया। 3. नोडिंग इन्फ्लुएंस। अगर चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारी बात से सहमत हो जाए, तो बात करते समय हल्के हल्के सिर हिलाते रहो। ये बॉडी लैंग्वेज सामने वाले के दिमाग को सबकॉन्शियसली सिग्नल देती है कि ये बात सही है। और फिर होता है मिरर इफेक्ट। सामने वाला भी सिर हिलाने लगता है, मतलब सहमत होने लगता है। 4. रॉक पेपर साइजर्स हैक। इस ट्रिक का असली गेम रॉक पेपर साइजर्स नहीं है, बल्कि दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके उसका ऑटोमेटिक डिसीजन हैक करना है। अगर कोई टफ नेगोशिएशन चल रही है, जैसे किसी क्लाइंट से प्राइस फाइनल करना हो या किसी से हाँ करवानी हो, तुम उनके लॉजिकल फोकस को तोड़ने के लिए इरेलेवेंट सवाल पूछते हो। बाय द वे, आपने छुट्टी में कहाँ घूमने गए थे? फिर तुरंत मेन टॉपिक पे वापस आओ और ऑफर दो। वो डिफॉल्ट मोड में आ जाएगा और तुम जैसा चाहो वैसा फैसला ले लेगा। 5. फादर फिगर मैनिपुलेशन। अगर अपनी बात को ज्यादा भरोसेमंद बनाना है तो कहो, ये मेरे पापा की सलाह थी। भले ही बात तुमने किसी किताब से ली हो, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लेकिन पापा कहने से वो बात सामाजिक रूप से रिस्पेक्टेड मानी जाती है। ऑथोरिटी बायस एक्टिवेट हो जाता है। 6. छोटी मांग का फंदा। अगर लगता है कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता, तो उससे एक छोटी सी मदद मांगो, जैसे पेन देना। ये माइंड ट्रिक है। इतनी छोटी रिक्वेस्ट को ना कहना उसके लिए मुश्किल होगा, और जैसे ही वो हाँ कह देगा, उसका दिमाग सोचेगा, शायद तू इतना बुरा नहीं है, वरना मैं मदद क्यों करता। इसे कहते हैं बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। 7. वो इज वॉचिंग यू। क्या लगता है कोई तुम्हें घूर रहा है? पता लगाने का ट्रिक, जम्हाई लो जोर से। यॉर्निंग इज कंटेजियस। अगर वो इंसान भी जम्हाई लेता है, तो यकीन मानो वो तुम्हें ही देख रहा था। 8. डेंजरस डेट्स। अगर डेट पर जा रहे हो तो ऐसी एक्टिविटी चुनो जिसमें थ्रिल हो, जैसे हॉरर मूवी, एडवेंचर राइड या कोई स्पोर्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि इससे शरीर में एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो रोमांटिक अट्रैक्शन के साथ कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगेगा, मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। 9. प्राइमेसी एंड रीसेंसी इफेक्ट। अगर चाहते हो कि कोई आपको लंबे समय तक याद रखे, तो अपनी शुरुआत और अंत को ज़बरदस्त बनाओ। दिमाग सबसे ज़्यादा स्टार्ट और एंड को याद रखता है, बीच का हिस्सा फेड हो जाता है। चाहे इंटरव्यू हो या डेट, पहला और आखिरी इंप्रेशन सबसे पावरफुल होता है। 10. डोर इन द फेस टेक्निक। अगर किसी से पैसे या फेवर मांगना है, तो पहले बहुत ज़्यादा मांगो, जैसे भाई 5,000 दे दे। जब वह मना कर देगा, तभी अपना रियल अमाउंट मांगो। ठीक है, 500 दे दे। अब उसका दिमाग गिल्ट मोड में चला जाएगा और वह हाँ कह देगा। 11. पैराफ्रेजिंग फॉर कनेक्शन। जब कोई दोस्त अपनी बात कहे, उसे सीधे रिपीट मत करो, पैराफ्रेज करो। जैसे वो बोले, आज ऑफिस बहुत बोरिंग था, तुम बोलो, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ आज। इससे उसे लगेगा तू मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। इससे गहरा कनेक्शन बनता है। 12. मिररिंग टू बिल्ड ट्रस्ट।
अगर किसी अनजान इंसान से जल्दी ट्रस्ट बनाना है तो मिररिंग करो, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज की कॉपी करो, उसकी तरह बैठो, उसकी तरह हाथ हिलाओ, एक्सप्रेशंस को सटल तरीके से मैच करो, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ओवर मत करो, वरना वो नोटिस कर लेगा और कनेक्शन टूट जाएगा। मिररिंग सामने वाले को यह महसूस कराती है कि हम एक जैसे हैं और इंसान उन्हीं पर जल्दी ट्रस्ट करता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं। 13 फीनमैन तकनीक माइंड डोमिनेशन के लिए। तुम कुछ नया सीखते हो, पर सवाल यह है क्या तुम उसे समझे हो या बस रट्टा मारा है। न्यूरोसाइंस कहता है जब हम किसी और को कुछ सिखाते हैं तो हम खुद सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इसे कहते हैं फीनमैन टेक्निक। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसे ऐसे समझाओ जैसे सामने बच्चा बैठा हो। डार्क साइकोलॉजी में इसका यूज़ कुछ ऐसे करो जैसे ही कोई नई परसुएशन टेक्निक पढ़ो, उसे किसी दोस्त को या नोटबुक में अपने ही शब्दों में समझाओ। इससे तुमको क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें गैप्स का पता चलेगा और सीखना लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। ये प्रोसेस तुम्हारे माइंड को शार्पर बनाता है और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काईरोकेट कर जाता है। 14 वार्म हैंड्स वॉर्म्स वार्म ट्रस्ट। पहली मुलाकात की पहली चीज हैंडशेक, और अगर उस वक्त तुम्हारे हाथ ठंडे हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें सोशली ऑकवर्ड या इमोशनली डिस्टेंट मानेगा। लेकिन अगर हाथ गर्म हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि ट्रस्ट हार्मोन है। सॉल्यूशन, मुलाकात से पहले हाथ मल लो, हल्का गर्म पानी छू लो या कोई गर्म चीज पकड़ो। ये छोटी सी ट्रिक आपकी फर्स्ट इंप्रेशन को मैग्नेटिक बना देती है। 15 आई कॉन्टैक्ट विदाउट फियर। आई कॉन्टैक्ट सबको करना चाहिए, पर करते हुए डरते हैं, तो एक सीक्रेट टेक्निक है। सामने वाले की आंखों के रंग को पहचानने की कोशिश करो। जब तुम उसकी आंखों का कलर ऑब्जर्व कर रहे होते हो तब तुम बिना डरे आई कॉन्टैक्ट कर रहे होते हो, और अगर तुम हल्की मुस्कान भी जोड़ दो तो सामने वाले को ये वाइब जाती है, ये इंसान जेन्यून है, कॉन्फिडेंट है और रिलायबल है। 16 हिडन इमोशनल बॉन्ड्स। ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच है? जानना है? जब लोग हंसते हैं तो ध्यान दो वो किसको देखकर हंसते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि हंसते वक्त इंसान उसी की तरफ देखता है जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। ये ट्रिक फ्रेंड सर्कल्स, वर्क प्लेस, पार्टीज, हर जगह काम आती है। इससे छुपे रिलेशनशिप्स, सोशल हायरार्की और इमोशनल बॉन्ड्स का पता चलता है। साइलेंस द लाउडेस्ट टूल। जब कोई इंसान कुछ छुपा रहा हो तो ज्यादा मत बोलो, बस चुप रहो, उसकी आंखों में देखो और चुप रहो। साइलेंस के साथ आई कांटेक्ट ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है कि सामने वाला खुद टेंशन में आकर सब उगल देता है। इंट्रोगेशन रूम से लेकर फ्रेंडशिप तक ये हर जगह काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं, इंटेंशनल हो। तुम्हारी आंखें कहें मैं सुन रहा हूं, बोलो। 18 फूड आर्च पीस। अगर किसी आर्ग्यूमेंट को साइलेंस करना है तो उसमें खाना लाओ। एक बार न्यूयॉर्क की मेट्रो में 2 लोग लड़ रहे थे। तीसरा बंदा बीच में पिज्जा खा रहा था। वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ खाता रहा और झगड़ा रुक गया। इसे कहते हैं कंफर्ट एंकर। जब कोई इंसान खा रहा होता है तो उसके अंदर का डर नीचे चला जाता है और यही इमोशन बाकी लोगों तक भी फैलता है। तो अगली बार किसी गर्म माहौल में हो, कुछ खा लो या दूसरों को ऑफर कर दो। कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व्ड, नो शाउटिंग नीडेड। 19 द अल्फा वॉक। अगर भीड़ में हो और तुम्हें रास्ता चाहिए तो सिर्फ एक काम करो, जिस दिशा में जाना है वहीं देखते रहो। किसी को मत देखो, किसी से टकराओ मत, फोन में मत झांको, सिर्फ आगे देखो। साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है, लोग आंखों की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। उन्हें लगेगा कि तुम किसी पर्पज से तेजी से जा रहे हो और वो खुद ब खुद रास्ता दे देंगे। ये ट्रिक एयरपोर्ट्स, मेट्रो, त्योहारों में भीड़, हर जगह काम करती है और साथ में तुम्हारी अल्फा वाइब भी सेट हो जाती है। 20 सबकॉन्शियस रिपीटेशन मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं सबसे चुपचाप, सबसे डेंजरस ट्रिक की, वर्ड ट्रिगरिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हो, ध्यान दो वो कौन सा शब्द बार बार यूज करता है, जैसे एक्चुअली, यू नो, लाइक, ट्रस्ट, ग्रोथ। अब हर बार जब वो शब्द बोले आप हल्की सी स्माइल दो, सिर हिलाओ या एक्स्ट्रा अटेंशन दो। दिमाग इस सिग्नल को प्रोसेस करता है, इस शब्द से मुझे रिवॉर्ड मिला था, मुझे इसे बार बार बोलना चाहिए। अब सोचो, अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स जैसे बिलीव, इम्प्रूव, विन पर यह ट्रिक लगाओ
तो सामने वाला अपने आप इन शब्दों से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। और यही है साइलेंट मैनिपुलेशन का फाइनल स्टेज, जहां आप बिना बोले किसी की सोच को बदल सकते हो।